नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जेपीएल कोयला खदान के खिलाफ धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को हटाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। इस हमले में आपको बताते चलें कि तमनार थाना की प्रभारी कमला पुशाम समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने जांच की है और कार्रवाई करने की बात कही। तो वहीं कांग्रेस अपना 141वां स्थापना दिवस मना रहा, जहां पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राजीव भवन में पार्टी का ध्वजारोहण किया। उसके साथ ही राजीव भवन में संगोष्ठी की जा रही है। संगोष्ठी में कांग्रेस के इतिहास, विचारधारा और लोकतंत्र में उनकी भूमिका पर चर्चा की जा रही। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, शहर और ग्रामीण के जिला अध्यक्ष सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस पूरा हुआ और 141वां दिवस हम मना रहे हैं। देश के आजादी की लड़ाई से लेकर देश के नवनिर्माण तक कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उसी के योगदान को लेकर आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश एवं देश में सभी जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय एवं मंडल एवं बूथ स्तर तक जो कांग्रेस की देश की आजादी की लड़ाई स्थापना से लेकर आजादी की लड़ाई तक की योगदान का खबर कांकेर जिले से है, जहां कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बसंत यादव लगातार विधानसभा क्षेत्रों में जा जाकर कांग्रेस पार्टी के बूथ, जोन, सेक्टर और ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस सभी से मुलाकात कर पार्टी के मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। और बसंत यादव ने खास चर्चा में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद बसंत यादव लगातार जो कांकेर जिले के जो 3 विधानसभा क्षेत्र है उसमें लगातार दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी पे वे भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के आज भानुप्रतापपुर क्षेत्र के जो भानुप्रतापपुर ब्लॉक है और गुरुकुंडल ब्लॉक है इसमें दौरा कर रहे हैं और लगातार वे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। किस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, क्या कुछ रणनीति है जिस पर बात कर रहे हैं, क्या हमारे साथ बसंत यादव जी उनसे बात करेंगे। आप लगातार दौरा कर रहे हैं क्षेत्र में और जब से आप जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं हम देख रहे हैं लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह से बात हो रहा है कार्यकर्ताओं से? देखिए, एक चीज है कि मैं पदभार ग्रहण करने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूं मैं और ब्लॉक स्तर में सभी ब्लॉक में जाके अपना बूथ, जोन, सेक्टर और ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष से मैं मिल रहा हूँ। महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसआई और सेवा दल, आदिवासी कांग्रेस, किसान कांग्रेस, जितना विंग है कांग्रेस के, सभी कांग्रेस के विंग से मैं बात कर रहा हूँ और बहुत सारा जो काम है उसको फिर से हम लोग एक पटरी में लाएंगे। मतलब काम तो कर रहे हैं सभी लोग, अच्छा काम कर रहे हैं, उसको लेके हम लोग मैं निकला हूँ और मिलना, एक परिचय भी होना था, लोगों के साथ मिलना जुलना था, तो वो लेके मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सबके पूरे ब्लॉक में जाऊं और उसके बाद मैं पूरा मंडल में जाने का प्रयास करूंगा। जी, आप लगातार मिल भी रहे हैं लोगों से। 3 बिंदुओं को लेकर आपसे चर्चा जो हो रहा है कार्यकर्ता में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब पिछले सरकार थी कांग्रेस, लेकिन इस बार अब सत्ता नहीं है और फिर से लाने के लिए सरकार में आप किस तरह से पहल कर रहे हैं और किन बिंदुओं पर आप कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं? देखिए, मेरा पहला लक्ष्य संगठन मजबूत करना और सभी संगठन में मैं बूथ तक मजबूत करना चाह रहा हूँ और इसके लिए मैं अभी से रणनीति बना के प्लान किया हूँ और मैं पूरा बूथ मैनेजमेंट करने का प्रयास करूंगा, पहला। दूसरा महत्वपूर्ण यह है, सरकार के, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बहुत जन विरोधी जो काम है उसके खिलाफ मैं लोगों तक आंदोलन में जा रहा हूँ, लोगों तक पहुंचाने की बात कर रहा हूँ, लोगों को अपना बात संदेश दे रहा हूँ, चाहे मनरेगा का बंद करना और भी बहुत सारा छोटा छोटा काम है। सरपंचों को कोई काम नहीं मिल रहा है, बहुत सारे
लोग आज विकास काम व्याप्त पड़ा हुआ है, किसान बहुत तकलीफ है, धान खरीद नहीं हो पा रहा है, कूपन नहीं कर रहा है, उसको लेके भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। SIR का बात मैं बोल रहा था, आप देख रहे हैं कि लाखों मतदाता काट रहे हैं। इसके लिए तो आप अगर कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस तो हमको काउंटर करना ही पड़ेगा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये बात पूरे मैं अपने मंडल तक, ब्लॉक अध्यक्ष और बूथ तक ले जाने के लिए मैं निकला। जी, आप लगातार बूथ तक जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल भी रहे हैं, लेकिन देखने में आता है कभी कभी गुटबाजी की बात आती है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी सिर्फ एक ही ग्रुप रहेगा कांग्रेस का और कोई गुटबाजी नहीं रहेगा। अगर कोई हमसे सपोज कोई नाराज होगा, हम उससे भी जाके मिलेंगे, बातचीत करेंगे और सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। इस बार आप की सरकार नहीं है प्रदेश में और फिर आने वाले समय में कोशिश यही रहती है कि सरकार के लिए लाने के काम करें, तो किस तरह से आप रोड में तैयार किए हैं कि आखिरकार फिर से सत्ता में सरकार आ सके? देखिए, मैं टारगेट पे रखा हूँ, तीनों विधानसभा कांग्रेस जिताऊंगा आपको, और उसका मैं पूरा रोड में तैयार कर चुका हूँ। एक एक तैयारी के साथ मैं उतरा हूँ और मेरा सबसे कमजोर कड़ी होगा, वहीं से मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों से मिल भी रहे हैं कि कहाँ पर आप देख रहे हैं, तो कहाँ पर कमी लग रहा है कि किन क्षेत्रों में ज्यादा काम करने की आवश्यकता है? देखिए, हमको सबसे पहले गांव में बूथ तक काम करने की जरूरत है, और हम लोग यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एमएसआई और सेवा दल और अन्य जो कांग्रेस के, किसान कांग्रेस के जितना विंग है आदिवासी कांग्रेस के, उसको मजबूत करके हम लोग निकलेंगे और रोड में भी उतरने की जरूरत पड़ेगा। यही लक्ष्य लेके चल रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। तो ये थे बसंत यादव, जिनका साफ कहना है कि आने वाले समय में जिस तरह से जो तीनों विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाएंगे, और जिस तरह से अभी कांग्रेस में लगातार जो काम करे, कार्यकर्ताओं को किस तरह से रिचार्ज किया जाए और फिर से उनमें एक नया जोश पैदा किया जाए जिससे लोगों तक पहुंचे, और जिस तरह से बेहतर काम कर फिर से प्रदेश में कांग्रेस सरकार लाया जाए, इस पर भी इनका पूरा फोकस देखने को मिल रहा है। ये तो सुवर्ण के साथ अनिल कुमार, हर खबर छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जयंती स्टेडियम मैदान भिलाई में आयोजित 5 दिवसीय दिव्य श्री हनुमंत कथा समारोह में अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। इस कथा का आयोजन 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक सेवा समर्पण समिति द्वारा किया गया, और साथ ही प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा से हजारों भक्तों को मंत्रमुग्ध किया है। मुख्यमंत्री साय ने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ की जनता की ओर से शत शत नमन किया, स्वागत किया, और साथ ही मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत सौभाग्य है कि पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के श्रीमुख से 5 दिनों तक दिव्य श्री हनुमंत कथा का रसपान करने को मिला है। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है माता कौशल्या और हमारे प्रदेश जो इस्पात नगरी है भिलाई, 5 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन है, और पूज्य पंडित कृष्ण शास्त्री के श्री हनुमंत कथा का आह्वान सभी लोग कर रहे हैं। और इस आयोजन के लिए हम अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सरोज पांडे जी, राकेश पांडे जी और उनके युवा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया और सबको इस पुण्य में मतलब गंगा नहाने का अवसर प्रदान किया है। हनुमान कथा में आए और ईश्वर धाम से देव शास्त्री जी आज तीसरा दिन है और लोगों के मन में अद्भुत उत्साह है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की धर्म की विविधता, माँ कौशल्या की नगरी और भिलाई और दुर्ग का जो जन समुदाय निश्चित रूप से धर्म के प्रति रुझान है और देश की संस्कृति और देश के को आगे बढ़ाने में सब लगे। खबर दुर्ग से है, जहां पर गोकुल नगर स्थित हलबा शक्ति स्थल में अखिल भारतीय हलबी समाज द्वारा आयोजित 35वां मिलन समारोह और शक्ति दिवस पर्व के अवसर पर सीएम साय शामिल हुए।
समारोह में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल, छत्तीसगढ़ प्रदेश राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर सहित अन्य अतिथियों और समाज के लोग भी मौजूद रहे हैं। और साथ ही कार्यक्रम स्थल में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने माता दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया है। और इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम स्थल में हल्बी समाज के नवनिर्मित कार्यालय का फीता काटकर लोकार्पण भी किया। वहीं सीएम साई ने शक्ति स्थल में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हल्बा समाज के युवा युवतियों को आवासीय कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए 50 लाख रुपए और पुलगांव स्थित कंवर समाज के सामाजिक भवन में बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा भी की है। आज दुर्ग पुलगांव की इस पावन धरती में हलवा हल्दी समाज द्वारा शक्ति दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के द्वारा हम लोग आमंत्रित थे और माननीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी, हमारे विधायक और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर जी, हमारे पूर्व मंत्री और समाज के ही गौरव हैं श्री महेश गागड़ा जी और हमारे और वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में समारोह संपन्न हुआ है। और कल भी हम राजनांदगांव जिले के गोडलवाही में थे, वहां पर जो समाज के आजादी के सेना नायक हुए शहीद गेम सिंह नायक, उनकी मूर्ति का अनावरण वहां पर किए। तो ऐसा बड़ा जागरूक समाज है ये और इनका इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है। तो आज यहाँ पर बच्चों को आगे कोचिंग वोचिंग की दृष्टि से रहने की व्यवस्था हो, इसके लिए समाज का मांग था, उसके लिए 50 लाख रुपए की घोषणा किए हैं। और बगल में ही कंवर समाज की भी भूमि है, तो उनको भी बाउंड्री वॉल के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। समाज को कोई संदेश देना चाहिए? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम भी उसी समाज से हैं, जनजातीय समाज से हैं। तो समाज शिक्षा में आगे आए, हमारे सभी बेटा बेटी पढ़ें। आज प्रदेश में पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर है, उसका लाभ लें और हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सरकार की जो योजना है, नई उद्योग नीति भी है, उसका भी अध्ययन करें। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और खास करके हमारे आदिवासी समाज से हमें तो गर्व है कि हमारे बीच में उनका आगमन हुआ मुख्य अतिथि के तौर पे मुख्यमंत्री जी का। बस यही कहना चाहता हूं कि हम जो हलवा समाज विगत लंबे समय से मातृशक्ति जो हमारी इष्ट देवी है मां दंतेश्वरी को एक ये मान के हम लोग अपने समाज को संगठित किया है। उस संगठित के आधार पे हम हर साल एक शिक्षा है, स्वास्थ्य, हर एक चीजों में हमने जो एक अच्छा विकास किए हैं माता जी को मान के, तो हम उसी के आधार पे हम हर साल शक्ति दिवस मनाते आ रहे हैं। और उसमें हमारे वाकई में हलवा समाज को सफलता मिली है। विगत बहुत दिनों से हमारे डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, डीएसपी ये सब बनते आ रहे हैं। कांकेर जिले के पखांजूर स्थित छोटे कपसी में समाज ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया। दरअसल छोटे कपसी के दुर्गा मंदिर प्रांगण में एक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में लगातार बढ़ रही धर्मांतरण की गतिविधियों पर लगाम लगाना है और साथ ही लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ना था। वहीं आपको बताते चले कि इस सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में सनातनी जुटे, जहां वक्ताओं ने मंच से धर्म की रक्षा और ऋषि मुनियों की शिक्षाओं को अपनाने पर जोर दिया है। तो वहीं सम्मेलन में कई राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक संगठन और समाज के प्रमुख मार्गदर्शक शामिल हुए, जहां इस मौके पर वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी संस्कृति और सनातन परंपराओं के साथ हो रहा खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, हमारी जो सरकार है वो निश्चित ही जो धर्मांतरण जो हो रहा है उस विषय को लेकर गंभीर है और आने वाले जो
समय है जहां तक हम लोगों को जानकारी मिला है कि धर्मांतरण के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा और उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। ये हमारी सरकार की ओर से प्रयास चल रहा है। आज हिंदू सम्मेलन था, कितने लोग आयोजन हुए थे? देखिए 1000 के ऊपर आज यहाँ पे हिंदू भाई बहन सब यहाँ पे आए हुए थे और बड़े धैर्यता के साथ यहाँ पे जो वक्ता है हमारे भावेश जामराज जी, उनके हर एक बात को एकदम गहराई से सुने और कहीं ना कहीं तो हमारे जो हिंदू भाइयों का बहनों का जो भी है, जो परिवर्तन हो रहे हैं, अपने धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं, तो आज के ये जो सभा हुई और जो बात इन्होंने इनके मुंह से सुने तो कहीं ना कहीं तो परिवर्तन का ये क्यों रहेगा। कापसे में आज हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य वक्ता भुवनेश्वर जामराज जी थे और सभी ग्रामीणों को, हमारे हिंदू सनातनी धर्म के जितने भी हमारे क्षेत्र में है, सभी को बुलाया गया है और सभी ने यहाँ पे आके अपना हिंदुत्व का परिचय दिया और हिंदुत्व के बारे में धैर्यपूर्वक हमारे वक्ताओं ने जिस तरह से बताया गया है, बड़ी धैर्यपूर्वक उनको सुना गया है और हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में हिंदुत्व का परचम लहरे। देखिए, हिंदू बने सभ्यता, हिंदुत्व बने हिंदू सभ्यता के अमृत दूत। आज समस्त परेलकोट क्षेत्र में जगह जगह पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज भी काफी क्षेत्र में इसी तारतम्य में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश से हमारे भाई साहब भी आए हुए हैं और ये जो पूरे परेलकोट क्षेत्र में जो किस प्रकार से आयोजन को सफल किया जा सकता है, हमारे यहाँ के खंड संचालक हमारे चित्तरंजन भाई साहब एवं उनके पूरे टीम का बहुत सहयोग है और हम लोग उनसे सीख रहे हैं। क्या है कि हम लोग में भी कमी है, हिंदू जगह नहीं है अभी, हिंदू को जगाने के लिए और उनको क्या अधिकार है, उनको उस चीज को उनके सामने रखने के लिए और उनके लिए क्या उपयुक्त है, क्या सही है। देखिए, ये हिंदू सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया गया कि हमारा जो क्षेत्र है, हिंदुओं के ऊपर बार बार अत्याचार होता जा रहा है और हिंदुओं के बीच आकर हमारे हिंदू जागृत नहीं है। यदि वो जागृत होता तो अन्यत्र जो समाज है, मुसलमान समाज, अपना ईसाई धर्म में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। वो परिवर्तन को रोकने के लिए आज समाज को एकत्रीकरण करने के लिए कि समाज जब एकत्रीकरण होगा तो ही हमारा समाज यहाँ पे अच्छे रूप से रह पाएंगे। और वही कारण है कि समाज में जो आज पूरी क्रिया चल रहा है, ईसाई लोग आज ईसाईकरण कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले 7% के स्थिति में था, आज 27% की स्थिति में आ चुका है, ये धर्मांतरण के कारण। तो इस प्रकार का धर्मांतरण न हो, हमारे यहाँ जिहादी लत का चल रहा है। आज हमारी क्षेत्र में मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कियों को मुसलमान भगा के लेके जा रहे हैं। आज भी हमारा समाज उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है, जिसके कारण यदि इस प्रकार की स्थिति रहेगी तो हमारा जो हिंदू समाज है वो धीरे धीरे हिंदू समाज नहीं रहेगा और इसीलिए समाज को एकत्रीकरण करने की आवश्यकता समझी और इसीलिए ही हम लोग हिंदू सम्मेलन करने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू समाज को हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता इसलिए जरूरी है क्योंकि दूसरे जो भी धर्म है या पंथ कह सकते हैं, धर्म तो एक ही है हिंदू, और दूसरे जो भी पंथ है हमारे, उन लोग विधर्मी जो है हमारे सनातन धर्म को धर्मांतरण करा रहे हैं, जिसके बहुत जरूरी है। जैसे कि एक फैमिली में हम जैसे बच्चे, कई सारे बच्चे होते हैं तो एक पिता जो होते हैं सारे बच्चों को बुला के उनको गाइड करते हैं कि बेटा इस तरीके से करने हैं। उसी तरीके से हम हिंदू समाज को एक जगह बिठा के हमें सम्मेलन की जरूरत है, एकता की जरूरत है, ताकि हमारे हिंदू समाज ना बटे ना काटे। हमारे महिलाओं के ऊपर, हमारे बेटियों के ऊपर जो हो रहा है, विधर्मी जो कर रहे हैं, यहाँ पे लव जिहाद कर रहे हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हिंदू सम्मेलन हो। कांकेर जिले के दुर्गुकोटल ब्लॉक के ग्राम पंचायत हानपत्री में विकास कार्यों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। इसी कड़ी में दुर्गुकोटल सरपंच संघ ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बीजेपी मंडल महामंत्री रामचंद्र कल्लो ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है।
और साथ ही ये भी कहा कि वे सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इस तरह के जो आरोप हैं वो बेबुनियाद है। ये आरोप प्रत्यारोप सब निराधार है। हम सरकार के जो योजनाएं हैं आम जनों तक कैसे आए और हमारे सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचे और जनमेद हमारे सरकार की ओर हो और जिन जनमेद की ओर आगे मतलब हमारे जनादेश में तब्दील होकर यहाँ से विधानसभा कैसे हम फतेह करें, इस विचारों के साथ हमारी योजना जन जन तक पहुंच रही है। और ये जो जबरदस्त जो इस प्रकार से मेरे ऊपर कलंक लगाकर एक शिवसेना नेता के द्वारा और गांव के लोगों को भ्रमित करके इस प्रकार से बखेड़ा खड़ा किया है और जनपद के सामने धरना प्रदर्शन बिना शासन को जानकारी के सरकार को इस प्रकार से गंभीर आरोप लगाया है, जो कहीं न कहीं सरकार और हमारे संगठन को ये बदनाम करने की साजिश कर रहा है, जो निराधार है। और ऐसे कृतकार्यों के लिए ऐसे पॉलिटिशियन लीडर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमारे और बाकी इस नेतृत्व का आदेश हो तो हम कार्रवाई करने के लिए सरकार एवं संगठन इस पर विचार करें। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जगदलपुर पुलिस लगातार नशे के सौदागरों पर कार्रवाई कर रही है। यहां गांजा तस्करों और गांजा तेल की तस्करी करने वालों पर लगातार एक्शन हो रहा है और इस बार आपको बताते चले कि बोधघाट पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्कर को दबोचा है, जिसके कब्जे से आपको बताते चले कि भारी मात्रा में प्रतिबंधित हशीश ऑयल यानी कि गांजा का तेल बरामद किया गया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 52,12,500 रुपए आकी जा रही है। जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और सीएसपी सुमित कुमार ने आगे ये भी बताया कि सूचना पर कार्रवाई की गई है। पुलिस की टीम ने इलाके की घेराबंदी की और संदिग्ध शख्स को भी पकड़ लिया है। विगत कुछ महीनों से बस्तर पुलिस द्वारा लगातार नशा एवं नशे के परिवहन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्रिसमस के पहले हमने एक अभियान चलाया था और इसके तहत हमको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दिनांक 24/12/2025 को ओडिशा की तरफ से एक आदमी जिसकी उम्र 40 से 50 है, वह आरावाल क्षेत्र की तरफ कोई एक एनडीपीएस का प्रोडक्ट लेकर आ रहा था। जब ये सूचना प्राप्त हुई तब एसपी शलभ सिन्हा सर के मार्गदर्शन में हमने एक स्पेशल टीम का गठन किया और बोधघाट पुलिस द्वारा वहां पर चेक पोस्ट लगाई गई थी। मिली हुई इंफॉर्मेशन के तहत जब हमने उस आदमी की पहचान करी तो उसके पास हमको एक बैग मिला जिसके अंदर एक ब्राउन कलर का सेमिनिस्कस लिक्विड था। पूछताछ करने पर वह आदमी उस आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, उसका सोर्स नहीं बता पाया। इसके अलावा उसके पास कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने सनातन विरोधी बयानों को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्मांतरण के खिलाफ खड़ी है, जबकि कांग्रेस सनातन धर्म के खिलाफ खड़ी है। अमित चिमनानी ने कांग्रेस पर धर्मांतरण को खुला संरक्षण देने का आरोप लगाया है और कहा कि कांग्रेस संत समाज समेत हर उस व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र करती है जो धर्मांतरण का विरोध करता है। साथ ही आपको बताते चले कि चिमनानी ने पंडित प्रदीप मिश्रा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा अंधविश्वास फैलाने संबंधी बयान दिए हैं। इस प्रेस वार्ता में बहुत स्पष्ट रूप से मैं कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जो भी धर्मांतरण का कार्य होता है वो कांग्रेस के संरक्षण में ही होता है और कांग्रेस हर उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ी होती है जो धर्मांतरण का विरोध करता है। वो चाहे कोई राजनीतिक दल हो भारतीय जनता पार्टी के रूप में, वो चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो या वो कोई संत हो। इतिहास इस बात की पुष्टि कर रहा है कि जिसने भी धर्मांतरण के खिलाफ बोला है, प्रचार करने का प्रयास किया है,
कांग्रेस ने उसके ऊपर जहर उगलने का काम किया है और दमन की कार्रवाइयां भी की हैं। ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं, लेकिन उनमें से कुछ बातों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। 2025 खत्म होने को है, लेकिन मैं आपको 2004 का वो भारत पर लगा कलंक याद दिला रहा हूं, जिसमें शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को कांग्रेस की सरकार ने सोनिया गांधी के इशारे पर दीपावली की पूजा करते वक्त गिरफ्तार किया था, झूठे आरोप लगाए थे। बाद में वो आरोप निराधार साबित हुए थे, लेकिन जिस प्रकार से उनका अपमान करते हुए, उनकी पूजा में व्यवधान डालते हुए उन्हें नीचा दिखाकर गिरफ्तार किया गया था, यह सनातन के विरुद्ध एक बहुत बड़ी साजिश का प्रमाण है। और इसका जिक्र कांग्रेस के ही दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी जी की किताब द कोलिशन ईयर्स में है, ऐसा मीडिया की खबरों से पुष्टि हुई है। कई पत्रकारों ने उसे ट्वीट किया है, कई मीडिया ने इस बात को उठाया है, जिसमें प्रणब मुखर्जी ने कहा कि शंकराचार्य जी की जो जबरन गिरफ्तारी हुई थी वो सोनिया गांधी ने सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए की थी। और ऐसा क्यों किया था, इसका भी जिक्र आपको मिलेगा, क्योंकि वो तमिलनाडु में हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। यानी कि जो भी हमारा संत महात्मा धर्मांतरण के खिलाफ बोलेगा, सनातन धर्म की मजबूती के लिए काम करेगा, उसको कांग्रेस टारगेट करती है। रामदेव बाबा ने 2011 में एक संगीन आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो नवंबर 2022 में राजनांदगांव से कांग्रेस की महापौर रही हेमा देशमुख जी ने अपने नेतृत्व और अपनी मौजूदगी में हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलवाई थी। 25 नवंबर 2022 को कांग्रेस का यह बयान आया था, जिसे माननीय भूपेश बघेल जी ने दिया था, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण से किसी को कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, सबका अपना एक हक है अपने धर्म को चुनने का। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।